जब वो गाँव थड़ी लोग और थड़ियों पे जाके कहेंगे भाई चालू हो गया। आज जो श्रीमान हर्षाई जी मीणा, महानिदेशक जवाहर कला केंद्र जयपुर, ये जो इनका मुख्य काम कला केंद्र में भी रोजाना मैं भी 2-4 कार्यक्रमों में जाके देख के आया हूँ। रोजाना इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करके अपने आपको हम तो देने के काबिल कुछ भी नहीं, देने वाला हर खुशी दे आपको। इस छोटे से गांव में मैं हमको ना तो अब मैं हमारे प्यारे पकलाज माता का जो मंदिर निर्माण चल रहा है, इस मंदिर निर्माण कमेटी के सदस्य जो हमारे बीच मौजूद हैं श्री रंगलाल जी मीणा, उनसे निवेदन करूंगा कि आप श्री हरिदत्त जी कल्ला रिसोर्स पर्सन करने के उद्देश्य से जो ये कार्यक्रम यहाँ आज आयोजित किया जा रहा है, ये 3 दिवसीय यानी 3 दिनों का लीला ख्याल दंगल हमारे श्री हरिदत्त रखवाया कि लीला ख्याल आपके एरिया का होली से पहले हमने भी एक प्रोग्राम जवाब बहुत अच्छा रहा था, तो स्पेशली लीला ख्याल दंगल यहाँ इसलिए रखवाया है कि हमें 3 दिन तक एक तो इसकी कैसेट बनानी है, रिकॉर्डिंग करनी है, तो उसका भी हमने पूरा इंतजाम किया हुआ है। और अच्छी बात है, संगीत भी होना चाहिए, मनोरंजन भी होता रहना चाहिए, तो इसी पर्पज से, इसी उद्देश्य से हमने ये दंगल यहाँ पर आयोजित किया है। जगह बहुत अच्छी है, मंडप बहुत अच्छा है, देवी का मंदिर है, आप लोगों का प्यार है, तो मैं मानता हूँ कि 3 दिन का ये दंगल बहुत सफल रहेगा। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि जितनी मदद कलाकारों को की जा सकती है हम करेंगे, और आप लोगों की जो कला है वो हमारे लिए एक बहुत कीमती चीज़ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ख्याल एक ऐसी विधा है जो अपने इस एरिए में गौता, लालपुर, करौली, गंगापुर, सवाई माधोपुर सब जगह ही गाया जाता है, गाया जाता था, लेकिन अभी गाँव में कुछ इस तरह की परिस्थिति आ गई कि लोगों ने पुरानी विधा छोड़ करके कोई संगीत और इस तरह की विधा में रुचि नहीं रखने का फैसला कर लिया है। ये इसी क्षेत्र में ये चीज़ अभी भी जीवित है,
और यहाँ के लोग बाहर भी जाते हैं, यहाँ से खुद भी दंगल करते हैं। हमारे गांव में भी ख्याल बहुत अच्छी तरह से गाए जाते थे। जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो हमारे गांव में 3 मंडली हुआ करती थी एक गाँव के, और जिधर भी गाने के लिए जाते थे सब जगह से नाम लिख करके आते थे। वो दौर हमने देखा। बाद में गांव में आप जानती हैं सब जगह पर लड़ाई झगड़े पार्टी ये सब चालू है सब जगह पर। तो इस वजह से ये विधा गंगापुर क्षेत्र में कोई सेलेक्टेड 1-2 गाँव ही है जहाँ पर रहेगी। बाकी सब लोगों ने याद है कि इधर से एक गाँव है जोधपुर, यहीं पड़ता है वो। दौसा से जब गंगापुर जाते हैं तो रोड के पास में जोधपुर की भी रोड वहाँ जाती थी। और रेवाली एक जगह है सवाई माधोपुर में, वहाँ से भी वहाँ रोडें आती थी। और लालसोट का तो सबसे ज़्यादा प्रोग्राम होता ही था। सब जगह लोग जानते थे कि लालसोट के लोग बहुत अच्छा क्या गाते हैं। इसी सिलसिले में हमने ये मलवास गांव में ये प्रोग्राम रखा है। हमारे अधिकारी यहाँ रहेंगे, आते जाते रहेंगे 3 दिन तक हम लोगों की। हम लोग सभी संगीत का अच्छी तरह फायदा उठाएं और इस गांव का, इस एरिया का, इस संगीत के सब लोगों में संगीत के प्रति रुचि पैदा हो। क्योंकि उनके लिए ख्याल, रसिया, कन्हैया, पद ये एक ऐसी चीज़ है जो एकदम नई लगती है। जो बच्चे शहरों में रहते हैं, शहरों में ही पढ़ आता, अगर उनको ला के यहाँ बैठा हो तो 10 मिनट बाद उठ के चले जाएंगे, पता नहीं क्या गा रहे। क्योंकि जिन्होंने परिवेश ही नहीं देखा, जिन्होंने इस संस्कृति को नहीं समझा, जो गाँव से जुड़ा नहीं रहा, जिसमें ग्रामीण परिवेश में इस तरह के संगीत का कोई फायदा नहीं उठाया या सुना नहीं, उसके लिए ये चीज़ें सब बेकाम की चीज़ें हैं। लेकिन जवाहर कला केंद्र राजस्थान सरकार जयपुर राज्य के सारे 33 जिलों के अंदर जो भी कला जहाँ पर भी चलती है सबके लिए इस तरह के प्रोग्राम कराएंगे हम। और हम ये चाहेंगे कि पुरानी विधा जहाँ जहाँ पर भी विद्वान हैं उनका रिकॉर्ड होने, उन पर किताब लिखवाए और उन कलाकारों का मान सम्मान हो। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में यहाँ पर सरकार के 2 महकमों ने इस प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज कराया है। जवाहर कला केंद्र, जिसका मैं डायरेक्टर जनरल हूँ, महानिदेशक हूँ, हम सब राजस्थान के लिए काम करते हैं। और ऑफिस है जो है जवाहर कला केंद्र के अंदर, लेकिन ये देश विदेश के सारे कलाकार राजस्थान के लिए बुलाते हैं। तो इनका भी सहयोग है, हमारा भी सहयोग है, और आपके यहाँ पर ओम नमो शिवाय सांस्कृतिक मंडल का तो पूरा सहयोग है, ये ग्रामवासियों का सहयोग है। मैं चाहूँगा कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम रहे, शांति से रहे और सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और उम्मीद है कि आप लोगों को जो इसी तरह की कोई भी सुविधा की ज़रूरत है हम पूरी मुहैया कराएंगे। और हमारे जो आयोजक हैं उनको भी हमने पहले ही बता दिया कि ग्रामीण जनता को किसी तरह की असुविधा नहीं है। उस तरह से हमने ये प्रोग्राम करवाया है। एक बात के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने अब तक अपने समाज के कम से कम 7-8 दंगल अटेंड किए, जो ज़्यादातर पद के दंगल थे। एक कन्हैया का था चकेरी गाँव में, सवाई माधोपुर में। सभी जगह पर एक परंपरा है कि छोटे छोटे बच्चों को इतनी शादी हो जाती है कि फ्री की बीड़ी पीती है तो पीने वाला रोकता ही नहीं है। मतलब एक खत्म हुई फिर जोड़ी, एक खत्म हुई फिर जोड़ी। तो पद के दंगल में हमने देखा ऐसा लगता है जैसे कहीं पुआ कर रहे हैं तो वहाँ में से कढ़ाई में से धुआं उठ के निकल रहा है। ये मंदिर है, देवी का मंदिर है। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि बीड़ी सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है। गाँव के लोग हैं, हुक्का पीते हैं, वो परिवेश में है, समाज में है। आज चाय आ गई सम्मान के लिए, सदियों से हुक्का से ही सम्मान होता था, कोई आए गए का। बाहर वहाँ जा कर के 10-20 लोग खूब बैठो, हुक्का पियो, कुछ भी पियो, लेकिन मंदिर के अंदर धूम्रपान नहीं करें और कोई भी तरह की गंदी चीज़ नहीं फैलाएं या खा के नहीं पटके, न यहाँ पर थूके। तो देवी माता का मंदिर है और परिवेश को साफ सुथरा रखें। और जब कलाकार प्रोग्राम कर रहे हो तो ना या आपस में कोई वार्तालाप नहीं करें, क्योंकि मोबाइल फोन भी आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी होता है। गांव में अगर
छोटी सी जैसे मोबाइल फोन में घंटी आई तो ऐसे अटेंड करते हैं उसको जैसे दिल्ली से प्रधानमंत्री ऑफिस से उसको फोन आता है। मोबाइल में फोन आता है, एक बार आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको काम दोबारा कर लेगा और दोबारा नहीं उठाया तो तीसरी बार कर लेगा। अब ये बात को अपन भी जानते हैं कि मोबाइल फिल्म से पहले भी दुनिया चलती थी और मोबाइल के बाद भी दुनिया चल रही है। गाँव में ऐसा कोई अर्जेंट काम नहीं होता कि वहाँ से तुरंत फोन आया आप उसको तुरंत हड़बड़ा करके अटेंड करो। देवी के मंदिर में भी लोग बैठे होते हैं तो फोन आ जाएगा तो जोर से हलो हलो चिल्लाने लग जाते हैं, या तो मंदिर ही मत आओ फोन को ही अटेंड कर लो, और मंदिर आओ तो फोन को रखा। तो इस तरह की चीजें हैं। आज के समाज में मोबाइल फोन रखना एक सम्मान का विषय बन गया है। सभी लोग जिसके पास मोबाइल नहीं है उसको नीची दृष्टि से देखते हैं। जैसे आज जो पैदल चलता है उसको लोग ये सोचते हैं कि गरीब आदमी है, क्या वो बिटला ही हो। तो एक परिवेश बन गया है। छोटे छोटे बच्चे 10वीं क्लास के बच्चे माँ बाप से झगड़ लेते हैं कि हमें मोबाइल चाहिए। और इस बात को आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आजकल इतनी कंपनियों ने मोबाइल निकाल दिए और उनमें जो मापदंड है उसका कोई गारंटी नहीं देता कि इससे कब कैंसर होगा। किसी भी मोबाइल सेट में लिखा नहीं आता कि इसको प्रयोग करना आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं। बहुत दिनों की लड़ाई के बाद अब सिगरेट के पैकेट पे कैंसर की फोटो बनने लगी है। पिछले 1 साल से पहले नहीं बनती थी, इतना लिखा आता था कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए जोड़ने लग जाता। अब उस पर जरूर उन्होंने कैंसर की फोटो लगाई है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि समाज में इन चीजों से भी विकृति फैल रही है। और आपने देखा होगा कि काफी बार लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, मोबाइल पास करते हैं, काफी बार एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी मर भी जाते हैं। हड़बड़ा में कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई फोन की घंटी बज गई तो तुरंत वो ड्राइविंग का बैलेंस छोड़ के पहले फोन अटेंड करेगा। ऐसा कुछ अर्जेंट होता नहीं है कहीं प्रोग्राम का पूरा। तो आप लोगों से एक गुजारिश ये भी है क्या है जो लोक कला का जो प्रोग्राम जो चल रहा है उसको मतलब यहाँ से आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके जैसे गांव-गांव से जैसे कलाकार जो पिछड़े हुए हैं पीछे, मतलब उसके बारे में तो तेज बोले। हमने जो 1 मिनट सर, अभी जो 1 मिनट सर। हमने ये जो शुरुआत की है उसका जो मुख्य पर्पज है वो यही है कि जिस जिस ज़िले में भी जिस जिस विधा के कलाकार हैं वो जो भी प्रोग्राम दे सकते हैं उनके लिए हम सब जगह पर ये प्रोग्राम करवाएंगे। और हम चाहेंगे कि ग्रामीण संस्कृति के ऐसे कलाकार जिनको मंच नहीं मिला है उनको उनके ही एरिया में हम मंच प्रदान कराएंगे। और सरकार की स्कीम है कि क्षेत्रों में जाकर के जवाहर कला केंद्र और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ये सभी ये कार्यक्रम कराएं ताकि लोक कलाकारों को कला से जोड़ने का मौका मिले।